हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अट्रैक्टिव जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के घंटे को भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। एम्पियर मात्रक है किसका? विद्युत धारा का। उच्च वेग का मात्रक क्या होता है? मैक। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल किसकी इकाई है? कार्य का। एम्पियर किसकी इकाई है? धारा का। वाट किसकी इकाई है? सामर्थ्य का। वोल्ट किसकी इकाई है? विभवांतर का। कैलोरी किसकी इकाई है? ऊष्मा का। त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। कृत कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। आवेग की इकाई क्या होती है? न्यूटन सेकेंड। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं होता है? प्रकाश वर्ष नहीं होता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी का इकाई है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस तापमान की इकाई है, ऊष्मा की नहीं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। कैंडेला का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 ईस्वी में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होता है? बल और दाब का विमीय सूत्र एक समान नहीं होता है। ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम क्या होता है? ml t इनवर्स 3 थीटा इनवर्स। कौन वेक्टर मात्रा है? बल। कौन एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान। कौन एक अदिश राशि है? ऊर्जा अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं। कौन एक सदिश राशि है? संवेग। कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? वेग सदिश राशि है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है क्या नहीं हो सकता है? उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? A बराबर v माइनस यू बटे टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है?
बल के अनुक्रमानुपाती। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल क्या होती है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह क्या है? न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति से किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विश्राम, जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य कितना होता है? 0 जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में वो सफल रहता है तो वह कौन सा कार्य करता है? तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। क्यों? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है
और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। क्यों? क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा? थोड़ा ऊपर आ जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से तथा पारे से कम होता है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? अंडा पानी पर तैरता रहेगा। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह क्या हो जाती है? थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व। समुद्र में पल्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। क्यों? क्योंकि पानी का वेग अधिकतम होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में बदलने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर लेती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेल गाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है।
हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा? तूफानी होगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि वायु दाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर हमारी यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।